नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है। राज के जो परिवार वाले थे उन्होंने राज को मना कर दिया था कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी 10 दिन के अंदर है, इसलिए तुम घर से बाहर अकेले कभी भी मत जाना। कोई भी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम अकेले मत जाना। अगर तुमको जाना पड़ रहा है तो अपने पापा को ले लो, बड़े भैया को ले लो। आज की जो कहानी है ये है यूपी के एक छोटे से गांव भजन छापर की कहानी। इस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है राज, और राज की जो फैमिली है काफ़ी अच्छी फैमिली है। और यहाँ पर राज की शादी तय हो चुकी है, और जो राज की शादी है 10 दिनों के अंदर है। तो राज के घर में सारे गेस्ट आ गए थे, गीत संगीत वगैरह हो रहा था, लगन को चुमा दिया गया था। लगन चुमाना मतलब होता है कि शादी एकदम पास में आ जाता है, उस समय से गीत होता है, लड़के को उबटन लगता है, लड़कों को मना रहता है कि तुम लोग अकेले घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर खतरा रहता है भूत प्रेत वगैरह का, कि ताकि लड़का हो चाहे लड़की हो जिसकी शादी तय हुई है, लगन चुमाने के बाद वो घर से बाहर निकलते हैं बिना किसी हथियार के या फिर अकेले, तो ऐसा चांस होता है कि जो भी भूत प्रेत आत्माएं हो, जो ऊपरवार हवाएं हो, वो उनको पकड़ लेते हैं। और जब पकड़ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है शादी में। ऐसी स्थिति बन जाए कि हाँ, लड़का या लड़की जिसकी शादी है उसको घर से बाहर निकलना ही निकलना है, तो ऐसे कंडीशन में चाकू दिया जाता है, चाहे कोई हथियार रहता है वो लड़के को दे देते हैं कि जाओ बेटा तुम इसके साथ जाओ, या फिर घर के एक दो लोग साथ में जाते हैं, मतलब लड़की को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो राज था उसने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं जाऊँगा कहाँ, मैं घर पे ही रहूँगा। इधर शादी का कार्यक्रम चालू था, शादी एकदम पास में आ गया था, मात्र 4 से 5 दिन का समय रहा होगा शादी में। एक दिन की बात है, राज सोया था अपने फादर के साथ और राज को रात में टॉयलेट लगी। करीब 12:30-1 के आसपास हो रहा था, तो उसने सोचा कि टॉयलेट के लिए मुझे घर के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में ना अब बहुत कम टॉयलेट बना है, घर के बाहर ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो राज ने सोचा कि अभी पापा को जगाऊंगा तो पापा तो गहरी नींद में है और उनको जगाना ठीक नहीं रहेगा। तो राज ने अपने फादर को छोड़ दिया। उसने बोला कि अभी कोई देख नहीं रहा है और मैं अकेला हूँ, ऊपर से चाकू पहन रखा हूँ, तो कोई बुरी आत्माएं या कोई हवाएं मुझे टच नहीं करेगी। मैं जाता हूँ, आराम से टॉयलेट कर लूँगा और टॉयलेट करके आ जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो राज था ना, वो पढ़ा लिखा लड़का था, तो वो इन सारी चीज़ों पे बहुत ही कम विश्वास करता था। तो राज ने उठा, टॉयलेट करने गया और आके सो गया। राज जहाँ पर टॉयलेट करने गया था वहाँ पेड़ के सामने एक लड़की थी, और वो जो लड़की थी वो राज को देखी और राज के ऊपर मोहित हो गई। मतलब उस लड़की को राज से प्यार हो गया, और लड़की ने चाहा कि मैं जाऊं राज से बात करूं। तब तक राज टॉयलेट कर चुका था, वो घर के अंदर आ गया और लड़की चुपचाप देखती रही। और जो लड़की थी वो हमेशा इंतजार में रहती थी कि राज आज बाहर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी, कल आएगा तो बात करूंगी। और यहाँ राज घर से बाहर निकल नहीं रहा था। राज को तो बस एक दिन टॉयलेट लगी थी, इसलिए वो बाहर गया था, उसके बाद वो कभी बाहर गया ही नहीं। लड़की चुपचाप वेट करती रही। और इधर शादी का दिन आ गया, बारात निकला गांव से और दूसरे गांव में बारात गया। यहाँ पे शादी भी धूमधाम से हो गई और दुल्हन भी धूमधाम से चली आई ससुराल में। तो जो राज की पत्नी थी उसका नाम था रानी, और रानी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी दिखने में। राज को ना रानी से बहुत ज़्यादा प्यार था। मतलब इनकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी। दोस्तों, लड़की जो थी वो अनजान थी कि राज की शादी हो चुकी है। लड़की को ऐसा लगता था कि लड़का कभी तो बाहर आएगा, और जो लड़की थी राज का वेट करती थी वो रात में वेट करती थी, दिन में कभी भी नहीं दिखती थी, किसी को भी नहीं दिखती थी। वो रात में आती थी। राज के घर के सामने एक कटहल का पेड़ था, उसी पेड़ के पास वो वेट करती थी। ये काफ़ी दिन से चल रहा था। आज भी लड़की वेट कर रही थी, लेकिन राज घर से बाहर निकला नहीं, और जो लड़की थी उसका ना गुस्से के मारे पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। लड़की ने सोचा था कि जिस दिन ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उस दिन मैं इसको 2-3 घूंसे मारूंगी, क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है मिलने के लिए। और जो लड़की है ना, बहुत ही ज़्यादा राज के प्यार में पागल हो गई थी। वो राज को हर हालत में पाना चाह रही थी। ऐसे करते करते कुछ महीने निकल गए। एक दिन की बात है, राज अपना फ़ोन लेके बाहर टहल रहा था और इवनिंग का समय था। लड़की को अवसर मिला
उसने सोचा कि आज मैं बात कर लेती हूँ, वरना ये लड़का फिर से हाथ नहीं आएगा, मुझे बात करना ही पड़ेगा, मैं बात करूँगी तभी तो ये मुझसे मिलने आएगा। तो लड़की आई और राज को बोली कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मतलब उसने अपने प्यार का इज़हार कर दिया। तो यहाँ पर राज ने उस लड़की को मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, और मेरी जो पत्नी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं उससे बहुत टाइम से प्यार में हूँ, और फाइनली मेरे घर वाले माने हैं कैसो कैसो करके, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पति बहुत ही अच्छी है, अब मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ रिश्ते में नहीं रह सकता। तो जो लड़की थी उसने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी पत्नी के साथ भी रहिए, मेरे साथ भी रहिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ आपको पाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर राज बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कीजिए, और प्लीज़ आगे से ऐसी बातें मत कीजिएगा, और दूसरी बात कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हैं? तो उस लड़की ने बताया कि एक रात मैंने आपको देखा था, तब से मैं आपके पास आ रही हूँ मिलने के लिए, मैं हमेशा यहाँ पर इस पेड़ के नीचे बैठ के आपका वेट करती हूँ, यहाँ पर कई महीनों बीत गए हैं लेकिन आप मुझे कभी दिखे नहीं, बताइए मैं आपका इतना वेट की हूँ और ऐसे कैसे मैं आपको जाने दूँ? आप मुझसे प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ एक रात बिताइए। लड़की ने कंडीशन रख दिया। अब यहाँ पर राज घबरा गया, उसने बोला कि ये कैसा प्यार है? दोस्तों, यहाँ पर राज को डाउट हुआ, उसने मन ही मन सोचा कहीं ये मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। उसने बोला कि नहीं देवी जी, हम आपसे प्यार नहीं कर सकते, हमें जाने दीजिए, हमारे पीछे मत पड़िए, आपको नहीं पता था इसलिए आप वेट कर रही थी, आप किसी अच्छे लड़के को देख के शादी कर लीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। राज ने ये सारी चीज़ें बोली तो जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुमसे प्यार से बोल रही हूँ तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और मैं भी बहुत बड़ी जिद्दैल हूँ, मैं तुमको पाके रहूँगी किसी भी कीमत पे, चाहे तुम्हारी मंजूरी हो या ना हो, फिर भी मैं तुम्हें पालूंगी। तो यहाँ राज भी गुस्से में आ गया, उसने बोला कि ठीक है, तुमको जो करना होगा करना, अभी निकलो यहाँ से। तो यहाँ पर राज और लड़की की थोड़ी सी बहस हुई, फिर राज मुड़ा घर के तरफ और आने लगा। फिर पता नहीं क्या राज के मन में अचानक से कुछ आया, उसने सोचा कि लड़की क्या कर रही होगी, कहीं रो तो नहीं रही। राज मतलब दिल का अच्छा था, तो उसने सोचा कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि आखिर वो कर क्या रही है। राज जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लड़की वहाँ पे तो है नहीं, लड़की गायब, अचानक से गायब, मतलब इतनी जल्दी गायब, कैसे गायब? राज को यहाँ पे डाउट हुआ, फिर उसने सोचा कि शायद चली गई होगी, मेरी बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन वो चली गई होगी, हो सके कि यही सारी चीज़ें वो लड़की मन के अंदर रखे और किसी और को पसंद करे, शायद ये मेरा पीछा छोड़ दे। राज ये बात सोच के कमरे में आ गया, और कमरे में आने के बाद से उसने अपनी वाइफ को सारी बातें बता डाली। जो राज की वाइफ थी उसने राज को बोला कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आप उनको प्यार से समझाते, अगर वो नहीं समझती तो मेरे पास लेके आते, मैं उनको समझाती, आपने बहुत गलत किया, ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। तो राज को थोड़ा सा पछतावा हुआ, बट वो करे तो करे क्या, उसने बोला कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई और चली गई। इस बात पे राज और रानी दोनों लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से उस लड़की का चैप्टर खत्म हुआ और इन लोगों की जिंदगी आराम से चलने लगी, सब कुछ सही रहा। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। इधर जो रानी थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो एक दिन की बात है, रानी को बहुत तेज की पोटी आई, इवनिंग के टाइम पे आ गई, और जो रानी है ना उसने अपनी सास को बोला कि मुझे बाथरूम जाना है, सासू माँ चलिए। तो सासू माँ और रानी दोनों लोग बाथरूम के लिए बाहर चले गए और राज घर पे अकेला था। राज के जो फादर थे वो कहीं बाहर गए थे, मतलब घर में कोई नहीं था। दोस्तों, रानी और रानी के सास को घर से निकले हुए ठीक 2 मिनट हुआ था, तभी राज के गेट पे आवाज हुई। राज ने गेट खोला तो देखा कि जो रानी है गेट के सामने खड़ी है। तो राज ने पूछा कि क्या हुआ, तुम तो बाथरूम के लिए गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो रानी ने बोला कि नहीं नहीं, सब कुछ सही है, मैं जल्दी करके लौट आई। तो राज ने बोला कि अरे भाई सिर्फ 2 ही मिनट हुआ है। तो उसने बोला क्यों, आपको बुरा लग रहा है मैं जल्दी आ गई तो? राज ने बोला कि नहीं डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ कमरे में। मतलब इवनिंग का समय था ही, तो राज और जो लड़की थी कमरे के अंदर आ गए और जो किवाड़ था, गेट था, राज ने बंद कर दिया।
और इधर जो रानी थी उसने राज को उकसाना चालू कर दिया। मतलब रानी जो थी वो चाहती थी फिजिकल रिलेशन राज के साथ। तो राज ने बोला कि देखो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ने मना किया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे नहीं कर सकते, अभी शुरुआती टाइम है, तो एक काम करो हमें संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन रानी जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इधर रानी ने प्रेशर देना चालू कर दिया। अब राज को समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरी वाइफ है कभी भी किसी भी बात को लेके मुझे प्रेशर नहीं देती है, यहाँ पर इसको अचानक क्या हो गया। तो राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज में और रानी में थोड़ी बहुत बहसा-बहसी चल रही थी। तब तक क्या हुआ कि गेट कोई बजा रहा है, बहुत तेज-तेज का बजा रहा है। यहाँ पर राज गेट खोलने के लिए उठा और गया, तो जो रानी थी वो गेट के सामने आके खड़ी हुई। उसने बोला कि नहीं अभी गेट नहीं खुलेगा, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता गेट नहीं खुलेगा। तो राज ने बोला कि नहीं गेट तो खोलना पड़ेगा, कोई बाहर वेट कर रहा है, शायद कोई काम हो, रुको मुझे बात कर लेने दो। यहाँ पे रानी जिद पे आ गई, उसने बोला कि नहीं। राज ने जबरन गेट खोला, तो जब जबरन गेट खोला तो उसने देखा कि गेट के बाहर मेरी माँ और वाइफ है, गेट के अंदर भी मेरी वाइफ है। अब राज कंफ्यूज, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब दो वाइफ कैसे हो सकती हैं। तो राज ने बोला कि कौन हो तुम। तो जो अंदर वाली लड़की थी उसने बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और जो बाहर वाली लड़की थी वो बोली कि नहीं मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो राज को ऐसा 1 मिनट के लिए झटका लगा, लेकिन जो राज की माँ थी वो समझ गए। उन्होंने बोला कि देखो दोनों में से कोई एक पत्नी है, कौन ओरिजिनल है इसका हमें पता लगाना है। और उसने बोल दिया राज की माँ ने कि देखो तुम जो कोई भी हो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर दोनों औरतें मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोली कि नहीं मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं अंदर रहूंगी, मैं अंदर रहूंगी। तो राज ने बोला कि एक काम करो तुम दोनों अंदर रहो, मैं बाहर जाता हूँ। दोस्तों राज की जो माँ थी उन्होंने बोला कि ठीक है जो कोई भी मेरी बहू हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों ही मेरी बहू हो, एक काम करो चलो खाना खा लो, खाना खा के फिर तुम दोनों सोने के लिए जाना। तो यहाँ पर दोनों औरतें मान गई, उन्होंने बोला कि ठीक है। और राज की माँ ने खाना निकाला और सबको खाना दिया, साथ में पानी भी दिया पीने के लिए। खाना तो सबने अच्छे से खाया। यहाँ पर पानी पीने के लिए रानी ने जैसे ही गिलास उठाया तो ऐसे झटकार के फेंका, क्योंकि गिलास के अंदर ना गंगा जल था। और गंगा जल जैसे ही हाथ को टच हुआ हाथ लगा जलने। और जो लड़की थी ना जो रानी के वेश में आई थी वो एक चुड़ैल थी। उसने तुरंत अपना रूप धारण किया और बहुत तेज लगी चिल्लाने। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप धारण की और लगी चिल्लाने, और सासू माँ के ऊपर लगे चिल्लाने। उसने बोला कि तुम बहुत तेज हो, तुमने पकड़ लिया ना। तो यहाँ पे जो सास थी उसने बोला कि देखो तुम मेरे बेटे का पीछा कर रही हो, मुझे भनक नहीं था, अगर मुझे पता चल गया होता ना तो मैं तुम्हारा खेल बहुत पहले खत्म कर देती। आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो, मेरी बहू का रूप लेके क्यों आई हो। तो यहाँ पे चुड़ैल ने सारी बातें बताई और उसने बोला कि देखो मैं आपके बेटे को चाहती हूँ, सिर्फ एक रात के लिए अपना बेटा छोड़ दो, मैं माफ कर दूंगी, मैं भूल जाऊंगी, मैं दोबारा इस घर आंगन में कभी नहीं आऊंगी, मुझे सिर्फ एक रात के लिए तुम्हारा बेटा चाहिए। तो यहाँ पर जो राज की माँ थी उन्होंने बोला कि एक रात क्या 1 मिनट के लिए मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने बेटे को छोड़ दूं ताकि तुम उसको प्यार जाल में फंसाओ, तुम बाद में मार दो। मैं तुम लोग की फितरत अच्छे से जानती हूँ। दोस्तों यहाँ पर चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और राज की माँ को बोली कि आपकी वजह से मेरा भेद खुल गया, वरना मैं जिस काम के लिए आई थी उसमें तो मैं सक्सेस पा ही लेती, और इस रानी की वजह से राज मेरा हो नहीं पा रहा है, तो मैं इस रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और चुड़ैल ना रानी की तरफ दौड़ी रानी को खाने के लिए। तब तक चुड़ैल ने देखा कि किसी की एंट्री हो गई घर में, और चुड़ैल डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई। जब चुड़ैल ने देखा कि घर के अंदर पंडित जी आए हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि इस समय पे पंडित को किसने बुला दिया। तो यहाँ पे राज की माँ ने बोला कि मैंने पंडित को बुलाया है फोन करके, तुमको क्या लगा कि तुम ऐसी आसानी से मेरा घर बर्बाद कर दोगी, मेरे बेटे बहू को अलग कर दोगी और मैं होने दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर पंडित जी ने मंत्र वगैरह पढ़े और उस चुड़ैल को पकड़ लिया, मतलब अपने बस में कर लिया। फिर चुड़ैल ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए प्यार करना गुनाह है क्या। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं प्यार करना गुनाह नहीं है, आप प्यार कर सकती हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन जबरन करना गलत है। और ये कहाँ संभव है कि एक चुड़ैल और एक इंसान की प्रेम कहानी कभी किसी ने सुना है, ये संभव नहीं है। आपने गलत किया, एक शादीशुदा जिंदगी आप बर्बाद कर रहे थे, इससे आपको क्या हासिल होता, आपको ये नहीं करना चाहिए था। पंडित जी ने उस चुड़ैल को बहुत समझाया, लेकिन चुड़ैल मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बोला कि मैं जिस दिन आजाद हो जाऊंगी इन लोगों को खा जाऊंगी। तो पंडित जी ने बोला कि अच्छा हुआ कि तुमने अपना जितना भी रूप रंग है पहले ही दिखा दिया,
तुम अब कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। मैं तुमको अपने साथ रखूँगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूँगा कि ताकि तुम इस घर में आओ और यहाँ के लोगों को सताओ। तो पंडित जी ने उस चुड़ैल को लेके चले गए और यहाँ पर राज की माँ की जो बुद्धि है ना, इसकी वजह से राज की फैमिली बच गई। राज भी अपनी वाइफ को गले लगाकर रोया और उसने बोला कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा और मैं घर में बाथरूम बनाऊँगा, मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूँगा। राज बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पर रानी ने भी अपनी पति को बोला कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप सचमुच में मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप दूसरी पत्नी की ऑफ़र तक ठुकरा दिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और मैं अपनी पूरी लाइफ़ आपके साथ रहूँगी, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। और इन लोग की फैमिली जो है ना, एकजुट हो गई और इस बात का पूरे गाँव में चर्चा हो गया। जितने लोग सुन रहे थे उन सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी? कहानी पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और हाँ, आपके पास भी इसी तरह की कुछ स्टोरी है, भूतिया कहानी है, तो आप मुझे लिखकर इंस्टाग्राम पे भेजिए। अगली वीडियो मैं आपकी कहानी की सुनाऊँगी। बाय बाय।